या 4% हो गई है। कोरोना वायरस की वबा में ज़रूरतमंद और मुस्तहिक अफराद की मदद में अखुवत फाउंडेशन नुमाया है और इस वक्त हमारे साथ अखुवत फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब मौजूद हैं। अमजद साकिब साहब, बहुत शुक्रिया अब तक को खुसूसी वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि आपको डोनर्स से मदद मिल रही है? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह डोनर्स जो हैं वो मदद दे रहे हैं, जी भरकर दे रहे हैं और पूरी दर्दमंदी से दे रहे हैं। ये एक रिमार्केबल रिफ्लेक्शन है कंपैशन की इस मुआशरे से, पाकिस्तान से। बाज़ तो हैरान कुन हद तक मंजर सामने आए हैं, लोगों ने अपने भाइयों की मदद जी खोल के की है। और ये भी मैं बताऊं कि जो ज़रूरतमंद हैं वो भी बहुत आला ज़र्फ़ी और आला किरदार का मुजाहरा कर रहे हैं। कोई लालच नहीं देखने में आया, कहीं कभार कोई ऐसा वाक़या होता है, लेकिन अक्सरियत लोगों ने क़नाअत का इजहार किया है कि हमें हमारे हिस्से की कुछ अगर मदद मिल सकती है तो ज़रूर करें, लेकिन ये नहीं है कि सब कुछ हमें दे दें और किसी और पर से महरूम कर दें। तो ये दोनों तरफ से मदद है, दोनों तरफ से जो है, एक तरफ देने की ख्वाहिश है और एक तरफ उतनी ही फ़ायदा लेने की ख्वाहिश नज़र आती है जितनी ज़रूरत है। तो ये मैं समझता हूँ कि इस वायरस ने जहाँ पर दुख दिए हैं वहाँ पर ये एक और तरह का एहसास भी, ये सिर्फ अखुवत को एहसास नहीं हुआ, सब बड़े बड़े अदारे या छोटे छोटे अदारे जो लोगों की खिदमत कर रहे हैं उनसे यही हमें फीडबैक मिल रहा है कि हमारे लोगों ने बड़ी मुतहम्मल मिजाजी का और आला किरदार का मुजाहरा किया। ठीक, अमजद साकिब साहब, ये भी बताइएगा कि अभी तक मजमूई तौर पर मुखय्यर अफराद का तर्ज अमल क्या रहा है? जी, मैंने वही अर्ज किया ना जी कि लोगों ने खाने भी खिलाए हैं, राशन भी दिया है, माली तौर पर इमदाद भी की है और फिर बहुत से लोगों ने बराह रास्त अस्पतालों में जाके मरीजों की मदद की है और डॉक्टर्स के लिए, पैरामेडिक्स स्टाफ के लिए आसानियाँ पैदा की हैं। तो ये एक फिर से मुझे कहने दीजिए कि एक खूबसूरत मुआशरे की तश्कील की तरफ ये एक कदम है जो मुझे नजर आता है। बिल्कुल ठीक से। अमजद साकिब साहब, ये भी आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि अभी तक रिलीफ के कामों में कौन से चैलेंजेस हैं, क्या मसाइल मुश्किलात है जो आपको फेस करना पड़ रहे हैं, जिनसे गुजरना पड़ रहा है? जी, मुश्किलात में सिर्फ यही है कि दूर दराज जो इलाके हैं वहाँ नहीं पहुँच पा रहे और वहाँ पर जो रिलीफ की एक्टिविटीज़ हैं वो शायद निस्बतन कम हैं। तो फिर इसके अलावा एक सबसे बड़ा खदशा जो नज़र आ रहा है वो है मुस्तक़बिल, कि एक गैर यकीनी सूरत हाल अभी भी है कि क्या ये चीज़ ख़त्म हो रही है या बढ़ रही है। तो इस सिलसिले में मैं अपनी पूरे साथियों से, पूरे लोगों से, कौम से ये अपील करूँगा कि इसको आसानी से न देखिएगा। आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है, आप अपना ख्याल रखें और अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। तो सबसे बड़ा चैलेंज लोगों को ये बताना है, ये एहसास बेदार करना है कि हमारी जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। आपने तमाम तर एहतियाती तदाबीर जो हुकूमत ने आपको बताई हैं और जो डॉक्टर्स कहते हैं उन पर अमल करना चाहिए, क्योंकि जिसे कहते हैं ना कि छोटी छोटी महाज जंग से फतूहात अपनी जगह पर, लेकिन अल्टीमेट विक्ट्री नहीं हुई। बहुत ये मुझे खदशात नज़र आते हैं कि अगर हमने अपना ख्याल ना रखा तो जिस तेज़ी से अब ये नंबर सामने आ रहे हैं तो हमें कल को कोई मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अमजद साहब। ऐसे में सफ़ेद पोश लोग वो सबसे बड़ा टारगेट भी होते हैं और उन तक पहुंचने के लिए, उन तक रसाई, आप वो बताइएगा किस हद तक ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ग्रांट या ज़कात नहीं लेना चाहते, उनकी मदद आप किस तरह करते हैं? जी हाँ, ये सबसे अहम चीज़ है कि वो सफ़ेद पोश लोग जो लाइन में खड़े नहीं होना चाहते, जो राशन बैग के लिए हाथ फैलाना नहीं चाहते, उनकी मदद कैसे की जाए। तो हम हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे कि जिस तरह 12 मिलियन अफराद को ग्रांट्स दी गई हैं, इस तरह 2-3 मिलियन उनसे ऊपर जो लोग हैं उनको कर्ज हसन दिया जाए, 10, 20, 30 हज़ार, ताकि वो 1-2 माह आराम से अपने घर बैठकर बावर्ची खाना चला सकें। हमने इस सिलसिले में लोगों की मदद से, मुखय्यर हज़रात की मदद से ये काम शुरू किया है और हमारा टारगेट है कम से कम 1 लाख घरानों तक पहुँचना। इस ज़मन में बलूचिस्तान की हुकूमत ने बहुत बड़ा कदम उठाया, उन्होंने कर्ज हसन की स्कीम शुरू कर दी है जिससे ऐसे लोगों को इंतहाई आसान अकसात में बगैर सूद के कर्जे दिए जा रहे हैं। तो ये भी हमें देखिए, कोई एक स्ट्रेटजी नहीं होती हर मसले के हल के लिए, बहुत से काम, बहुत से मुख्तलिफ इक़दाम उठाए जाते हैं। तो अगर हम एक तरफ खाना खिला रहे हैं, एक तरफ हम उन्हें माली इमदाद दे रहे हैं, तो कोई ऐसे भी तो हैं सफ़ेद पोश जो न खाना लेते हैं न माली इमदाद के लिए घर से निकलते हैं।
اور ان کو ہم اگر قرض حسن دیں تو اپنا بھائی سمجھ کے، دوست سمجھ کے. آپ اپنے الیکٹریشین کو پوچھ لیجئے، آپ اپنے مالی کو پوچھ لیجئے، آپ اپنے ڈرائیور کو پوچھ لیجئے. وہ مانگنے سے کہیں زیادہ خوش ہوگا کہ آپ اسے کہیں یار یہ بھائی یہ لو 10-20 ہزار روپے اور جاؤ اپنے آپ کو جو محفوظ رکھو اس بیماری کی وجوہات کے باوجود. تو یہ ایک طریقہ کار ہم اور سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں مخیر حضرات خود سے کسی کو اپنا بنا کر یہ قرض دے سکتے ہیں، مختلف ادارے دے سکتے ہیں، اور حکومت بھی بڑے پیمانے پر اس کام میں ایک بہت بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے. امجد صاحب، ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ اس نیک کام میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. بہت شکریہ. اخوت فاؤنڈیشن کے چیئرمین ڈاکٹر امجد ثاقب، آپ نے اب تک کو خصوصی وقت دیا. مزید خبر ایک بریک کے بعد دیکھتے رہیے اب تک.